हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे मज़ीद मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी साइंस के बारे में। व्हाट इज़ यूनानी साइंस, व्हाट इज़ पावर ऑफ यूनानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो है आज ही के दौर में ये समझते हैं कि यूनानी या देसी इलाज या जड़ी बूटियों से इलाज वो सिर्फ़ एक इलाज महदूद होकर रह गया है, या तो अत्तारों के पास में, या फिर जो सड़क के किनारे बैठकर आवाज़ लगाकर जो जड़ी बूटियाँ या कुछ ख़मीरे या कुछ माजून बना करके बेचते हैं। क्योंकि जो हम डिग्री याफ्ता जो डॉक्टर्स होते हैं, BUMS वाले या आयुर्वेदिक वाले, वो इस पैथी को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हम उसके कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं जानते हैं या सीखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर फील्ड में जाकर हम मेडिसिन्स के बारे में कभी नॉलेज नहीं लेते हैं। हम इंजेक्शंस को और टैबलेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो खाना आसान होता है। मगर क्या ये आपकी सेहत के साथ एक खिलवाड़ नहीं होता है कि एक छोटे से बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शंस शुरू कर दिए जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को पैदा होते ही एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, उसको एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिर सेफ्ट्रैक्सोन जैसे इंजेक्शंस पर उसको शुरू से ही लेकर के चला जाता है। तो कहाँ बच्चे की इम्यूनिटी बचेगी फिर? यही मेरा सवाल है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट्स को हमने यूनानी क्यों छोड़ा है, हम यूनानी की पावर को किस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आज आप लोगों को उसको थोड़ा सा इस वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये इतनी बड़ी वीडियो तो नहीं होगी कि जिसमें मैं पूरी तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं, मगर जितना भी होगा हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बच्चा जब पैदा होता है तो हम यूनानी में उसको किस तरीके से देखते हैं, उसका मिजाज, उसके हाव भाव, उसका रहन सहन, उसकी बीमारियां किस तरीके की होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गलबा पाया जाता है वो रुतूबत का होता है। और रुतूबत जिसको हम तरी भी बोलते हैं या ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, यानी उसको हम सफ़रावी मिजाज बोल सकते हैं कि गर्म तर मिजाज का जो गलबा बच्चे के अंदर मौजूद रहता है। जैसा कि पहली वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी हमारी, तो हम बता चुके हैं कि जो रुतूबत का गलबा जहाँ पर भी जिस्म में होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस या बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं। मसलन एक टॉवल को आप पानी जैसे सर को वॉश करके टॉवल से, सूखे टॉवल से थोड़ी देर रख देंगे बिना धूप के, तो उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है, यानी कि वहाँ बैक्टीरिया पैदा हो गया किसी किस्म से। तो उसकी वजह क्या है? खुश्की वहाँ पर ख़त्म हो गई, तरावट वहाँ पर आ गई, तो बैक्टीरिया या वायरस का वहाँ पर गलबा हो गया, जिसकी वजह से सड़न पैदा हो जाती है। तो इसी तरीके से खाने का भी हिसाब है। किसी भी खाने में अगर रुतूबत है या तरावट है तो उसमें सड़न पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो खुश्क चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं सड़ती हैं। जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स, कभी आपने सुना होगा कि ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो गए, काजू सड़ गए या उनमें स्मेल आने लगी। बहुत कम ऐसा होता, ना के बराबर होता है अगर उसमें रुतूबत ना हो, यानी उसमें तरावट अगर ना हो। खुश्क चीज़ें अगर रखी जाएंगी तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बच्चों के अंदर जो मादा होता है, पहले 1 साल की बच्चा जब से पैदा हुआ, जब से लेकर के और 6-7 साल, 8 साल या 10 साल की उम्र तक का सफ़रावी मादा उसमें सबसे ज़्यादा होता है, यानी रुतूबत उसमें हद से ज़्यादा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से उसको बार बार न्यूमोनाइटिस, जिसकी वजह से उसको टॉन्सिलाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या फिर ये आपका जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं। नज़ले की प्रॉब्लम्स आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे हम ग़िज़ाएँ भी जो नूडल्स खिलाते हैं बच्चों को या चॉकलेट्स खिलाते हैं, तो उससे भी रुतूबत बढ़ती है, जिसकी वजह से नज़ला बढ़ता है। तो हम बच्चों को यूनानी में अगर मैनेज करना चाहते हैं तो फिर उन्हें सर्द खुश्क दवाओं से इलाज करना चाहिए। और कई इसमें मसलन न्यूमोनाइटिस है, बच्चों को न्यूमोनाइटिस अक्सर होता रहता है इसमें, या ब्रोंकाइटिस है,
इसमें यूनानी कॉन्सेप्ट ये है कि रुतूबत को हम मुदिर बॉल दवाओं के ज़रिए इखराज करके या फिर कॉन्स्टिपेशन की दवाएं दे करके हल करें। इसी तरीके से जो दूसरी बीमारियां हैं सिन्न शबाब में, जो 10 साल की उम्र के बाद या सिन्न कहूलत में या सिन्न शेखुखत में अलग अलग मिजाज के हिसाब से अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पीडियाट्रिक मैनेजमेंट को समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।